everyone. Today we will discuss the difference between homosporous plants and heterosporous plants. लेकिन इसको डिस्कस करने के लिए कुछ टर्म्स हैं जो बीच में हम थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे. So kindly watch the video till the end. And in the end we will also discuss कि ये homosporous plants and heterosporous plants plant kingdom में lie कहाँ करते हैं in terms of evolution, right? So let's begin. होमोस्पोरस प्लांट्स एंड हेटेरोस्पोरस प्लांट्स. इस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं होमोस्पोरी एंड हेटेरोस्पोरी. ये है क्या? इट्स अ काइंड ऑफ रिप्रोडक्शन, दैट इज अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्शन विद द हेल्प ऑफ स्पोर्स. अगर स्पोर्स बनने हैं तो जो प्लांट्स एक ही काइंड के सेम काइंड के स्पोर्स बना रहे हैं उनको हम कहते हैं होमोस्पोरस प्लांट्स. होमो मीन्स सेम, यानी ओनली वन काइंड. व्हाट काइंड्स ऑफ स्पोर्स? जो प्लांट्स सिर्फ एक ही टाइप के स्पोर्स बनाते हैं दे आर होमोस्पोरस प्लांट्स. और जो प्लांट्स हेटेरो यानी डिफरेंट काइंड के स्पोर्स बनाते हैं, और यहाँ मैं आपको बता दूँ कि ये दो टाइप के बनाते हैं. Hetero doesn't mean two different kind, hetero means different. So since we know that the plants which produce two different kind of spores, they are known as heterosporous plants. अब क्वेश्चन आता है कि ये स्पोर्स बनाता कौन है? Spores producing body in the plant is known as sporophyte. So let us discuss what is the sporophyte. ये हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं. ये आपकी बॉडी है, यानी प्लांट की बॉडी, आपकी नहीं. दैट इज द स्पोरोफाइट, राइट? अब ये स्पोरोफाइट है क्या? अगर सीधी भाषा में देखें कि जितने भी आपको ग्रीन प्लांट्स, एक प्लांट बॉडी दिखती है, पत्ता दिख रहा है, प्लांट दिख रहा है, पेड़ दिख रहा है, दे आर ऑल द स्पोरोफाइट्स. लेकिन ये हायर प्लांट्स में है. हायर प्लांट्स मीन्स द सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म. Just recall the classification of class 9th. आपके जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म्स एंड टेरिडोफाइट्स, जिनकी प्लांट बॉडी आप देखते हो ग्रीन कलर की, दे आर ऑल स्पोरोफाइट्स. लेकिन लोअर प्लांट्स में स्पोरोफाइट इतने क्लियरली विजिबल नहीं होते. लेकिन लेट्स डिस्कस नाउ व्हाट इज अ स्पोरोफाइट. स्पोरोफाइट एक प्लांट बॉडी है. कैसी बॉडी है? मल्टी सेल्यूलर. मल्टी सेल्यूलर मीन्स जिसके बहुत सारे सेल्स हैं, और इसके अंदर जो सेल्स हैं वो कौन से हैं? डिप्लॉयड. एंड डिप्लॉयड कौन से होते हैं? दैट इज 2n नंबर, जिसमें यानी कंप्लीट सेट होता है, राइट? अब ये स्पोरोफाइट क्या करेगा? व्हाट इज द रोल ऑफ दिस स्पोरोफाइट? स्पोरोफाइट का काम है टू प्रोड्यूस स्पोर्स. सिंस वी आर टॉकिंग ऑफ द होमोस्पोरस प्लांट्स, तो इसका जो स्पोरोफाइट है सिर्फ एक ही टाइप का स्पोर बनाएगा. दोज, ये देखिए, ये बनाए इसने स्पोर्स, और इन स्पोर्स को हम कहेंगे माइक्रोस्पोर्स. व्हाट डू वी कॉल इट एज? माइक्रो. माइक्रो मीन्स बहुत छोटे होते हैं. दे आर माइक्रोस्पोर्स. और बनते कैसे हैं? इनके सेल्स, दे विल अंडरगो अ सेल डिविजन कॉल्ड मियोसिस. And what is meiosis? That is the reductional cell division. So it means these spores are nothing but they are the microscopic structures with haploid number of chromosomes. So they are the first haploid structures in the plant life. That's clear? और एक ही टाइप के स्पोर्स हैं, इनको माइक्रोस्पोर्स कहते हैं. अब क्वेश्चन आता है, अब यहाँ पर भी हम बना सकते हैं. लेट्स सी कि आपके ये हेटेरोस्पोरस प्लांट्स में क्या होता है. अगेन प्लांट बॉडी तो इनकी भी स्पोरोफाइट है, राइट? लेट्स रिप्रेजेंट हियर. दिस इज द स्पोरोफिटिक बॉडी, दैट इज द स्पोरोफाइट. और स्पोरोफाइट का क्या काम है? टू प्रोड्यूस स्पोर्स. Again, it is a multicellular body with the diploid cells. Now here it will produce two different kind of spores. यहाँ पर आगे छोटे आपके माइक्रोस्पोर्स, राइट? और यहाँ पर ये बन गए मेगास्पोर्स. और ये एक्चुअली यहाँ पर ये एक स्ट्रक्चर में होते हैं जिसको हम बोलते हैं मेगास्पोरेंजियम. पहले हम इसको लिख लेते हैं मेगास्पोर्स, and these are the microspores. So you again they will go under meiosis,
सो लेट्स रिकॉल कि स्पोरोफाइट एक प्लांट बॉडी है जिसका काम है स्पोर बनाना, और जिन प्लांट्स में स्पोरोफाइट सिर्फ एक ही टाइप के स्पोर्स बनाएगी थ्रू मियोसिस, उन प्लांट्स को हम बोलते हैं होमोस्पोर्स, और द कंसेप्ट इज होमोस्पोरी या बिहेवियर इज होमोस्पोरी. Now in this case the sporophyte is producing two different kind of spores, that is megaspores and microspores. यहाँ पर देखिए microspores are large in number, छोटे छोटे हैं, large in number हैं, size जो है उनका क्या है, small. Here again microspores are large in number, यानी more in number, and they are small in size. Why do we say like this? Because in comparison to this, जो आपके megaspores हैं they are less in number और generally 4 होते हैं, and they are slightly larger in size. So this is one of the major difference between these two, right? Now what happens here? अब ये माइक्रोस्पोर का क्या काम है? What happens here? माइक्रोस्पोर का काम है माइटोसिस करना, यानी माइटोटिकली डिवाइड करना, और माइटोटिकली डिवाइड करके एक दूसरी प्लांट बॉडी बनानी, और जिस प्लांट बॉडी को हम बोलते हैं गेमिटोफाइट. गेमिटोफाइट ये भी एक मल्टी सेलुलर बॉडी है, मल्टी सेलुलर बॉडी है. और कौन सी बॉडी है, किस टाइप की है, इसमें सेल्स कौन से हैं, हैप्लॉइड. सो दिस इज अगेन वन ऑफ द डिफरेंस बिटवीन गेमिटोफाइट एंड स्पोरोफाइट. स्पोरोफाइट मल्टी सेलुलर बॉडी है विद डिप्लॉइड सेल्स, और गेमिटोफाइट मल्टी सेलुलर बॉडी है विद हैप्लॉइड सेल्स, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम सिंगल एन से. और ये हैप्लॉइड क्यों है, क्योंकि यहाँ से मियोसिस हुई, स्पोर्स बने, स्पोर्स आर हैप्लॉइड स्ट्रक्चर्स, स्पोर्स ही माइटोटिकली डिवाइड हुए, तो स्पोर्स ने माइटोटिकली डिवाइड करके गेमिटोफाइट बनाया, राइट. एंड हेयर ऑल्सो द मेगास्पोर्स दे आर ऑल्सो हैप्लॉइड इन स्ट्रक्चर. आप इसको यहाँ पर एन और एन के साथ रिप्रेजेंट करोगे, और यहाँ पर देखो मेगास्पोर एक अलग गेमिटोफाइट बनाएगा, और वो कौन सा गेमिटोफाइट बनाएगा, वो बनाएगा फीमेल गेमिटोफाइट, फीमेल गेमिटोफाइट. और माइक्रोस्पोर्स बनाएंगे मेल गेमिटोफाइट, राइट. दे विल फॉर्म मेल गेमिटोफाइट. यहां पर भी माइटोसिस हो रही है, और यहां पर भी माइटोसिस हो रही है, इक्वेशनल डिवीजन, और ये भी गेमिटोफाइट मल्टी सेलुलर सेल्स है. नो सी द डिफरेंस हेयर, द माइक्रोस्पोर्स आर प्रोड्यूसिंग ओनली वन काइंड ऑफ गेमिटोफाइट, और इस गेमिटोफाइट को हम बोलते हैं मोनोशियस. क्या बोलेंगे इसको, मोनोशियस. मोनोशियस मीन्स इस गेमिटोफाइट में दोनों मेल गेमीट प्रोड्यूसिंग ऑर्गन और फीमेल गेमीट प्रोड्यूसिंग ऑर्गन दे आर लोकेटेड ऑन द सेम गेमिटोफाइट. इट मीन्स मेल प्रोड्यूसिंग जो गेमीट प्रोड्यूसिंग ऑर्गन है उसको हम बोलते हैं एंथरीडियम, एंथरीडियम. और फीमेल गेमीट प्रोड्यूसिंग जो ऑर्गन होता है, प्लांट पार्ट होता है जो गेमिटोफाइट बियर करता है, दैट इज नोन एज आर्चिगोनियम. आर्चिगोनियम, राइट, प्रेजेंट ऑन द सेम गेमिटोफाइट. लेकिन यहां पर क्या है, फीमेल गेमिटोफाइट विल बियर आर्चिगोनियम, राइट, and here the male gametophyte will bear antheridium, right, antheridium. So साथ साथ आपको डिफरेंस पता लग रहा है कि यहाँ पर एक ही स्पोर है काइंड के, और इसने एक ही टाइप का गेमिटोफाइट बनाया जिसको मोनोशियस कहते हैं, और एक ही गेमिटोफाइट में मेल एंड फीमेल गेमीट प्रोड्यूसिंग ऑर्गन्स प्रेजेंट है. और यहाँ पर दो टाइप के स्पोर्स हैं, और दोनों स्पोर्स ने, माइक्रो वाले ने मेल गेमिटोफाइट बनाया विच बियर्स एंथरीडियम, और मेगास्पोर डेवलप हुआ इन फीमेल गेमिटोफाइट विच इज बियरिंग आर्चिगोनियम. और आर्चिगोनियम क्या बनाएगा, आर्चिगोनियम will produce eggs, and what are eggs? They are the female gametes.
and Antheridium will produce sperms which are male gametes, right? और इस टाइप के गेमेटोफाइट्स को हम बोलते हैं डाइओशियस, यानी two different types of gametophytes separately bearing male and female gamete producing organs, right? So dioecious gametophytes, और यहाँ पर हमने कहा था monoecious gametophyte, right? This is again one of the difference. अब यहाँ पर क्या है, एंथ्रीडियम क्या बनाएगा, यहाँ वर्ड से याद रखना, यहाँ पर भी एंथ्रीडियम एंथर मेल गेमेट बना रहा है, गेमेट आर्चिगोनियम फीमेल बना रहा है, राइट? डिफरेंट गेमेटोफाइट मेल एंड फीमेल गेमेट्स बना रहे हैं. मेल एंड फीमेल गेमेट हमें यहाँ भी चाहिए, वहाँ पर एक ही गेमेटोफाइट बना रहा है, दैट इज एंथ्रीडियम इज प्रोड्यूसिंग द स्पर्म्स, दैट इज द मेल गेमेट्स, and archegonium is producing the eggs, that is the female gametes, and this egg, sperm and eggs, they will fuse, and this fusion is known as fertilization. और fertilization किसके बीच में हुई है, eggs जो कि haploid cell था, sperms again haploid cell, and when two haploid structures fuse to form, so they give rise to one diploid structure that is known as zygote, that is diploid structure. And now here this zygote will mitotically divide, will undergo mitosis and will produce a diploid structure, multicellular structure, which is known as sporophyte, and it is again ready to produce spores. Same thing here, the egg and sperm, they will fuse, यहाँ बिल्कुल common है दोनों में, and this fusion is known as fertilization. Sperms are again here the diploid haploid structures, eggs here again haploid structures, and two haploid structures fuse to form a single diploid structure that is known as zygote, and here zygote will again undergo mitosis to produce a multicellular body, that is which is having the diploid structure, that is the sporophyte. So let's quickly recall the homosporous plants and heterosporous plants. होमोस्पोरस और हेटेरोस्पोरस में दोनों में जो प्लांट बॉडी है, स्पोरोफाइट, मल्टीसेलुलर, डिप्लॉइड स्ट्रक्चर. और स्पोरोफाइट का काम क्या है, टू प्रोड्यूस स्पोर्स, और जिसके स्पोरोफाइट एक ही टाइप के स्पोर्स बना रहे हैं उसको आप होमोस्पोरस प्लांट्स बोलते हो, और जिसके स्पोरोफाइट दो टाइप के स्पोर्स बनाते हैं, मेगा एंड माइक्रो, उन प्लांट्स के स्पीशीज को हम कह सकते हैं हेटेरोस्पोरस प्लांट्स. और एक टाइप के जो स्पोर्स बन रहे हैं वो गेमेटोफाइट बनाएगा, यानी गेमीट प्रोड्यूसिंग मल्टीसेलुलर प्लांट बॉडी. और गेमेटोफाइट का काम क्या है, गेमीट्स बनाना. एक ही गेमेटोफाइट दोनों टाइप के गेमीट्स बना रहा है, क्योंकि एक ही गेमेटोफाइट के ऊपर आर्चिगोनियम और एंथ्रीडियम है, यानी सेम गेमेटोफाइट बियर्स बोथ मेल एंड फीमेल गेमीट प्रोड्यूसिंग ऑर्गन्स. यहाँ पर जो गेमेटोफाइट बन रहा है, क्योंकि स्पोर्स अलग अलग हैं, और माइक्रो आपका मेल गेमेटोफाइट बना रहा है, मेगा फीमेल गेमेटोफाइट बना रहा है, यानी यहाँ गेमेटोफाइट एक है उसको मोनोशियस कह रहे हैं, यहाँ गेमेटोफाइट अलग अलग है, यानी मेल अलग फीमेल अलग, इसलिए इस टाइप के गेमेटोफाइट्स को हम बोलते हैं डायोशियस टाइप ऑफ गेमेटोफाइट्स. और मेल गेमेटोफाइट में एंथ्रीडियम है विच विल प्रोड्यूस स्पर्म्स, और फीमेल गेमेटोफाइट में आर्चिगोनियम है विच विल प्रोड्यूस फीमेल गेमीट. बोथ आर हेप्लॉइड स्ट्रक्चर, और यहाँ पर भी दोनों हेप्लॉइड स्ट्रक्चर मिल गए, यहाँ पर भी हेप्लॉइड, यहाँ पर फर्टिलाइजेशन हो रही है, जाइगोट डिप्लॉइड स्ट्रक्चर, यहाँ पर भी फर्टिलाइजेशन हो रही है, डिप्लॉइड स्ट्रक्चर जाइगोट, और जाइगोट दोबारा स्पोरोफाइट बना रहा है, जैसे यहाँ पर भी स्पोरोफाइट बना रहा है. तो स्पोरोफाइट इज नथिंग, इट इज़ अ प्लांट बॉडी जिसमें कि मल्टी सेलुलर सेल्स हैं विद डिप्लॉइड स्ट्रक्चर्स. एक और चीज़, हैव यू सीन प्लांट पहले स्पोरोफाइट और गेमेटोफाइट, स्पोरोफाइट और गेमेटोफाइट दोनों में ऑल्टरनेट कर रहा है,
यानी प्लांट की लाइफ 2 जनरेशन में अल्टरनेट कर रही है, स्पोरोफिटिक जनरेशन, गेमेटोफिटिक जनरेशन, स्पोरोफिटिक जनरेशन, गेमेटोफिटिक जनरेशन। और इस अल्टरनेशन को यानी हैप्लॉइड जनरेशन कह सकते हो, सॉरी हैप्लॉइड, और या डिप्लॉइड। इसको आप कह सकते हो कि ये रिप्रोडक्टिव फेज है और ये है वेजिटेटिव फेज यानी डेवलपमेंटल स्टेज। और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं, इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं दैट इज ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशंस, ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, राइट। और आप अब देखोगे अगले टॉपिक में कि ये ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशंस किन किन प्लांट्स में कैसे होती है। नाउ यू सी होमोस्पोरस प्लांट्स होते हैं, मतलब होमोस्पोरी जो कॉन्सेप्ट है, जो बिहेवियर है, किन प्लांट्स में मिलता है, दैट इज इन वेस्कुलर प्लांट्स। वेस्कुलर प्लांट्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं? ब्रायोफाइटा से, राइट। इन प्लांट किंगडम थोड़ा सा रिकलेक्ट करो, ब्रायोफाइटा। और वेस्कुलर में भी वेस्कुलर प्लांट्स कौन से? ब्रायोफाइटा। और ब्रायोफाइटा में एग्जाम्पल क्या है? मॉसेस एंड सम टेरिडोफाइट्स, सम टेरिडोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स यानी कुछ टेरिडोफाइट्स होमोस्पोरी बिहेवियर शो करते हैं, बट हेयर हेटेरोस्पोरी इज ऑब्जर्व्ड इन सम, यानी एग्जाम्पल आप लिख सकते हो इन सम टेरिडोफाइट्स। और टेरिडोफाइट्स यानी टेरिडोफाइट्स थोड़े से एडवांस हो जाते हैं, एग्जाम्पल है स्लेजिनेला। And in higher plants that is gymnosperms and angiosperms, उसमें ये हेटेरोस्पोरी होती है। और आपको पता है जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स दे आर हाईली इवॉल्व्ड प्लांट्स, सो दिस स्पोर फॉर्मेशन फाइनली लीड्स टू द सीड फॉर्मेशन, राइट। सो और यहाँ पर आप एग्जाम्पल दे सकते हो मॉसेस में, लिवरवर्ट्स एट्सेट्रा, इन विच होमोस्पोरी इज ऑब्जर्व्ड। Now let's discuss this phenomenon of homospory and heterospory in terms of evolution. जैसे कि आपने देखा है प्लांट किंगडम में we have got 5 divisions: thallophytes, bryophytes, pteridophytes, gymnosperms and angiosperms. और just to recollect कि thallophytes are the lower plants and they are the non-vascular plants, right? And bryophytes and pteridophytes यहाँ से vascular बंडल्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं। सो फ्रॉम ब्रायोफाइट्स वी आर मूविंग टू द टेरिडोफाइट्स एंड फाइनली द हाईली इवॉल्व्ड प्लांट्स दैट इज जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। आपको हमने बताया कि होमोस्पोरी इज ऑब्जर्व्ड इन द वैस्कुलर प्लांट्स एंड इट स्टार्ट्स फ्रॉम ब्रायोफाइट्स। सो होमोस्पोरी इज ऑब्जर्व्ड इन ब्रायोफाइट्स दैट इज द वैस्कुलर प्लांट्स एंड इन सम ऑफ द टेरिडोफाइट्स, राइट। लेकिन कुछ टेरिडोफाइट्स थोड़े से इवॉल्व हो जाते हैं और इवॉल्व होके दे स्टार्ट प्रोड्यूसिंग 2 different kind of spores, that is they show or they exhibit the phenomenon or the behavior of heterospory, that is formation of 2 different kinds of spores. And till angiosperms ये heterospory ही observed होती है, लेकिन जैसे ही heterospory टेरिडोफाइट्स टू जिम्नोस्पर्म्स सीड फॉर्मेशन भी स्टार्ट हो जाती है। और एंजियोस्पर्म्स अगेन दे आर ऑल सीड बेयरिंग एंड फ्लावर बेयरिंग प्लांट्स। सो एक और चीज़, जितना आप फर्स्ट डिवीजन में आएंगे थैलोफाइट्स दे आर लीस्ट इवॉल्व्ड एंड द एंजियोस्पर्म्स आर हाईली इवॉल्व्ड। And we were discussing the alternation of generations in plants, that is alternation between the sporophytic stage and the gametophytic stage. अगर आप ब्रायोफाइट्स में आए तो गेमेटोफिटिक स्टेज, सॉरी थैलोफाइट्स में गेमेटोफिटिक स्टेज क्वाइट डोमिनेंट होती है। जितने भी एल्गे यानी आप थैलस बॉडी देखते हो वो गेमेटोफिटिक स्टेज होती है। सो वी कैन से दिस इज ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन एंड G stands for gametophytic stage, S stands for sporophytic stage. तो गेमेटोफिटिक स्टेज थैलोफाइट्स में डोमिनेंट होती है। जैसे आप ब्रायोफाइट्स में आते हो तो थोड़ी सी डोमिनेंस कम हो जाती है, बट इट रिमेन्स डोमिनेंट ओवर द स्पोरोफिटिक स्टेज। और आप टेरिडोफाइट्स में चले जाइए तो स्पोरोफिटिक स्टेज थोड़ी सी इवॉल्व हो जाती है, ऑलमोस्ट नॉट एग्जैक्टली इक्वल, यानी थोड़े से ज़्यादा इवॉल्व हो जाते हैं। एज वी मूव फर्दर टू द हायर प्लांट्स दैट इज द सीड बेयरिंग प्लांट्स, दोज आर नोन एज फेनेरोगैम्स।
तो gametophytic stage the duration starts reducing and sporophytic stage becomes dominant. So this is how in evolutionary terms we can say how the homospory moves towards the heterospory. So we can say the behavior of heterospory or the phenomenon of heterospory, that is formation of two different kinds of spores, is a evolved structure या evolved phenomenon as compared to होमोस्पोरी. और धीरे धीरे आप और आगे डिफरेंट टॉपिक्स में डिस्कस करते हैं हम कि किस तरीके से ये स्पोर्स यानी मेगा स्पोर्स दे स्टार्ट you can say they get evolved into the seed formation, and that comes in the gymnosperms and angiosperms. So that's all about the homospores, sporous and heterosporous plants, and hope so you have liked the video. So thank you so much.